एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम R31 के बारे में बात करने वाले हैं। एक ये होम्योपैथी जर्मन ड्रॉप होता है। R30 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी की जो सीरीज है, जो नंबर्स हैं, वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं R31 के बारे में, उसके यूजेस के बारे में और उसमें जो कंटेंट या उसमें जो कंपोजिशन मिले हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके यूजेस के बारे में हम बात करेंगे और उसे किस तरीके से लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, R31 के जो इंडिकेशन होते हैं, जब आपको आयरन डिफिशियंसी होती है या एनीमिक कंडीशन होती है, तो उसमें हम इस ड्रॉप को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों में जब कभी उनको खून की कमी हो जाती है या बहुत ज्यादा सीवियर या एक्यूट इलनेस के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, ठीक तरीके से डाइट नहीं लेने की वजह से भी काफी ज्यादा उनमें वीकनेस आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस ड्रॉप का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनीमिक कंडीशन क्या होती है। तो जब कभी आपके आयरन डिफिशियंसी होती है किसी भी कारण की वजह से, तो वहां पर आपके जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपके बॉडी में कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आपको एनीमिया की कंडीशन होती है। और जब कभी आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो वहां पर कुछ सिम्टम्स जो है वो स्पेसिफिक सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको नजर आते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथनेस। आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं, पेल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा वीकनेस लगती है, काफी ज्यादा कमजोरी लगती है एनीमिक कंडीशन होने पर, और बहुत ज्यादा पेलनेस हो जाती है। बॉडी आपकी जो है बहुत ज्यादा पेल नजर आती है, रंगत उड़ी हुई नजर आती है और सांस लेने में भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और सीवियर कंडीशन में इसमें बहुत ज्यादा सीवियरिटी होने पर कई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो एनीमिया की कंडीशन में आपको इस तरीके के सिम्टम्स जो है इनिशियली आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप उससे पता लगा पाते हैं कि आपको एनीमिया है। तो आपको एचबी लेवल, जब भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं तो सबसे पहले आपको एचबी काउंट करवा लेना चाहिए। उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं है। कॉजेस की बात करें तो एनीमिया जो है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जब आप कभी किसी कंडीशन में या किसी बीमारी के लिए लेते हैं, जैसे कि कभी स्टमक की कोई कंप्लेंट हो या बॉवेल में कैंसर हो, उसकी ट्रीटमेंट के दौरान हम ये मेडिसिन लेते हैं, या ईसोफेजाइटिस की कंडीशन में हम लेते हैं, स्टमक अल्सर हो या क्रोनिक किडनी डिजीज जब आपको होती है या किसी तरीके का ट्रोमा हो जाता है, तो हम कुछ मेडिकेशंस लेते हैं जिसके साइड इफेक्ट के तौर पे आपको एनीमिक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स में बात करें तो जो मंथली उनके पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से और ठीक तरीके से डाइट नहीं होने की वजह से उनमें हेवी फ्लो होने की वजह से एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी फीमेल्स को एनीमिया हो सकता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें फॉलिक एसिड लेने के लिए एडवाइस किया जाता है और फॉलिक एसिड की टेबलेट्स उन्हें दी जाती है। इसके अलावा जैसे अगर एनीमिक मदर है और उनमें ठीक तरीके से अगर आप उनका इलाज नहीं हो रहा है, ठीक तरीके से अगर डाइट नहीं दी जा रही है या ट्रीटमेंट उनका ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो एनीमिया की जो कंडीशन है वो उनके बच्चों में भी बर्थ से हो सकती है। तो जो बेबी न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनमें भी एनीमिया जो है देखने को मिल जाता है मदर की वजह से। जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है खून की कमी का होना या एचबी लेवल कम होना, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो डाइट पे हम ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। पुअर डाइट की वजह से साथ ही साथ वेरियस अदर कंडीशंस होती हैं, वेरियस कुछ सिचुएशंस होती हैं या डिजीज कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से उनमें एनीमिया जो है देखने को मिल सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी एनीमिया के बारे में। चलिए अब बात करते हैं R31 के कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो उनमें कुछ कंटेंट जो मिले हैं या कॉम्बिनेशंस, जिस कॉम्बिनेशन से प्रॉपर ब्लेंड करके जो ये R31 को बनाया गया है, तो उनकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को मिलकर उसे बनाया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मिली हुई है एरिनिया डायडीमा, आर्सेनिक जोडेटम, सियोनोन्थस अमेरिकाना, फेरम क्लोरेटम, लाइकोपोडियम एंड सल्फर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन से मिलकर R31 को प्रॉपर ब्लेंडिंग करके इन मेडिसिन का उस ड्रॉप को तैयार किया गया है। सबसे पहले जो इसमें मिली हुई है मेडिसिन एरिना डायडेमा,
तो ये मेडिसिन जो है वेदर चेंज होने की वजह से जो सेंसिटिविटी आ जाती है उसमें ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। आर्सेनिक जो मेडिसिन मिली हुई है ये बहुत सारी जो सेलुलर टिश्यूज हमारे अंदर जो होते हैं जिसमें कोई चेंजेस हो जाते हैं तो उसमें ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। स्पेशली जब ये आपके जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है उसको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करती है, तो जिसकी वजह से आपकी आरबीसीज जो है वो अच्छी तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है। सियोनेंथस अमेरिकाना जो मेडिसिन मिली हुई है तो ये आपके लो हीमोग्लोबिन के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। अगर आपकी स्प्लीन में किसी भी तरीके की इंजुरी हो जाती है जिसकी वजह से ठीक तरीके से ब्लड नहीं बन पाता है या खून का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर ये बहुत अच्छे से इसके एक्शन होते हैं। इसके साथ ही साथ कभी कभी हमारे टमी में बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसे भी ठीक करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करती है और बहुत सारी चीजें जैसे कभी हमें एंजाइटी होती है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मानसिक तनाव जो होता है उसमें भी ये काफी अच्छे इसके एक्शंस होते हैं। अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिली है फेरम क्लोरेटम, तो ये आपका जो सेकेंडरी एनीमिया होता है उसे ट्रीट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है और ये बहुत सारे हेमेटाइट्स जो होते हैं उसके नंबर को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो ये मेडिसिन इसमें मिली हुई है। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें मिली है वो है लाइकोपोडियम और ये मेडिसिन जो है आपकी लिवर पर बहुत अच्छा इसका एक्शन होता है, तो ये आप एक तरीके से टॉनिक की तरह एक्ट करती है मेडिसिन और आपके लीवर में कोई डिसफंक्शन हो रहा है या डिसफंक्शनल की वजह से अगर आपको आरबीसीज में कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो उसे ठीक करने में हेल्पफुल होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से लीवर में स्वेलिंग हो जाती है तो स्वेलिंग को भी कम करती है। लीवर अगर गड़बड़ है तो एपेटाइट आपकी ठीक से नहीं होती है, लेक ऑफ एपेटाइट को ये क्योर करने में हेल्पफुल होती है। और साथ ही साथ कभी कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपकी जो यूरिन होती है उसमें रेडिश कलर का डिपोजिशन होता है तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी रेमेडी होती है। तो लाइकोपोडियम जो कि टॉनिक की तरह काम करती है वो भी इस ड्रॉप में अच्छी मात्रा में इसे ब्लेंड करके मिलाया हुआ है। सल्फर जो होम्योपैथी मेडिसिन है तो ये आपके सल्फर एक्टिवेटर होता है, एक तरीके से जो सल्फर का मेटाबॉलिज्म होता है उसको एक्टिवेटर की तरह काम करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को सल्फर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में हेल्पफुल होती है और सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब है उसे भी इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथी के ब्लेंड मेडिसिन को ब्लेंड करके ड्रॉप को तैयार किया गया है। तो जब भी कभी बच्चों में भी अगर एनीमिया की कंडीशन है, लेक ऑफ एपेटाइट है, बहुत ज्यादा वीकनेस है और बहुत ज्यादा पेलनेस है तो ऐसी कंडीशन में बच्चे साथ ही साथ एडल्ट भी इस होम्योपैथी ड्रॉप का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। लेने की विधि के बारे में बात करें तो जो प्रोनाउंस्ड एनीमिया होता है तो ऐसी कंडीशन में इसकी 10 से 15 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में मिलाकर इस मेडिसिन को लगभग 6 से 10 बार इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो इसकी मात्रा को रिड्यूस करके आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। बच्चों की अगर बात करें तो उनमें 6 to 10 ड्रॉप्स मिलाकर बच्चों को दिन में 4 से 5 बार अगर प्रोनाउंस्ड एनीमिया है तो देना है और जैसे ही कंडीशन या सिम्टम्स उनके रिड्यूस होते हैं तो 2 से 3 बार देना सफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से बच्चों में और एडल्ट दोनों को ही दिया जाता है। प्रोनाउंस्ड कंडीशन में इसको फ्रीक्वेंसी में दे सकते हैं और जैसे ही सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं तो इसकी मात्रा को घटा के इसको हम 2 से 3 बार भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इस मेडिसिन के साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी डाइट जो है वो भी बहुत अच्छी से होनी चाहिए। तो ऐसी डाइट जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करती है वो डाइट हमें साथ में लेनी है। हमारा जो डाइट चार्ट है वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करके, स्पेशली बच्चों में कि जो वो बच्चे जैसे होते हैं ना चॉकलेट वगैरह खाते हैं या बहुत ज्यादा बेकरी का कोई सामान यूज करते हैं या बहुत ज्यादा स्वीट्स अगर खाते हैं तो उसको हमको प्रोवाइड करना है, उनको नहीं देना है, क्योंकि ये जो चीजें वो लेते हैं तो उससे उनकी एपेटाइट कम होती है जिसकी वजह से खून या हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायता नहीं मिल पाती है। तो ऐसी डाइट रखना है जिससे कि उनका हीमोग्लोबिन इंप्रूव होता है। साथ ही साथ एडल्ट को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो अच्छी डाइट ले और अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखे। तो ये थी आज की वीडियो R31 के बारे में, जो कि एक एनीमिक ड्रॉप है। जब वीकनेस हो या एनीमिया की कमी हो तो उस ड्रॉप का आप इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीड पे जब फीमेल्स होती हैं तो विदाउट डॉक्टर की परमिशन के कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। डॉक्टर की परमिशन के बाद आप ये ड्रॉप ले सकती हैं और स्पेसिफिकली ऐसे कोई इसके सच साइड इफेक्ट्स नहीं है
है, लेकिन अगर आपको किसी भी इसकी जो भी मेडिसिन मिली है, कंटेंट मिले हैं, अगर इसकी वजह से कोई हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो आपको तुरंत इस मेडिसिन को रोक देना चाहिए। हालांकि इसके ऐसे केसेस अभी सामने नहीं आए हैं, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस मेडिसिन को तुरंत रोक सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो R31 के बारे में। होपफुली आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, धन्यवाद।